हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी एट टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है और 11th में साइंस से पढ़ना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम और बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं और आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब फ्रेंड्स आप राइट ट्रैक पे हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एक क्विक रिवीजन चाहते हैं अपने चैप्टर की। तो फ्रेंड्स, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के बाद आपको ऐसी ही डेली वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलने वाली है। इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और चैप्टर नंबर 1 है आपके क्लास 11th का। तो फ्रेंड्स, जो द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिविंग क्या होती है। तो लिविंग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। लिविंग को हम कहते हैं फ्रेंड्स जानदार जीव, यानी जो जीव जिसमें जान होती है। तो अगर एक आम नॉर्मल इंसान से अगर आप पूछेंगे कि लिविंग क्या होती है, लिविंग की डेफिनेशन अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको नॉर्मली बताएंगे कि लिविंग वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं, लिविंग वो होते हैं जो सांस लेते हैं, लिविंग वो होते हैं जो खा पी सकते हैं। तो ये उनकी थोड़े बहुत जो बेसिक चीज़ें बताएंगे जो लिविंग के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से ही अलग करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, जो जिसमें कि आपको अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में दिया हुआ है। तो इनमें ये आपको फ्रेंड्स जो क्लास 11th के बच्चे हैं जो अभी 11th में आए हैं उनके लिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पे जो आपको दिया हुआ है अर्नेस्ट मेयर के बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ किसने दिया था, तो आपको वहाँ पे निशान लगाना है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। ठीक है, तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ लेते हैं। देखिए 1904 में ये पैदा हुए थे और 2004 में डेथ हो गई इनकी, यानी पूरे 100 साल ये जिंदा रहे। ठीक है, तो इनके ये जो जन्म हुआ इनका, देखिए बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904। तो फ्रेंड्स ये 5 जुलाई को पैदा हुए थे जर्मनी में। ठीक है, और उसके साथ देखिए इसे कहते हैं डार्विन 20th सेंचुरी। ये पॉइंट फ्रेंड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे अर्नेस्ट मेयर, और इससे हम डार्विन 20th सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे फील्ड में इन्होंने काम किए थे। उसके बाद इसको 3 प्राइज़ मिले थे, 3 प्राइज़, जिसे तीनों को इकट्ठा हमने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना। ठीक है, तो इसे पहला प्राइज़ मिला था बाल्जन प्राइज़ जो कि 1983 में मिला था, दूसरा क्राफोर्ड प्राइज़ 1994 में और तीसरा इंटरनेशनल प्राइज़ 1999 में। तो फ्रेंड्स इन्हें 3 प्राइज़ से नवाजा गया और 3 प्राइज़ इन्हें मिले, जिसकी वजह से इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। अब देखिए ग्रोथ क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास और नंबर का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी ये जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ही बता रहा हूँ मैं कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है कि इनमें ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ के। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, इन पर टिक लगाना है कि इनके किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास का बढ़ना और उनके नंबर का बढ़ना ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। ठीक है, कि ग्रोथ को इनके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। चलिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो ग्रोथ है 2 तरीके की होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है फ्रेंड्स जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ अंदर से होता है, यानी इंटरनल ग्रोथ होता है, कि जैसे मान लीजिए अंदर से सेल का डिवीज़न होना, सेल का बढ़ना, इस वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। दूसरी मान लीजिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आपकी बॉडी के सरफेस पे, जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास, जैसे ये मान लेते हैं ये आपकी एक चट्टान है और इसके ऊपर से बाहर से इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स जनन करना, रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है फ्रेंड्स जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं। वो या तो ज़्यादा सिमिलर होते हैं या थोड़ा कम सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, और उसे हम ये रिप्रोडक्शन कहते हैं।
ठीक है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एनडीपी, डीपी, एनडीपी, डीपी ये कुछ लिख रहा है, इसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी इसकी आती है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंट होता है, बाहरी इन्वायरमेंट को सेंस करना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है नाक, कान, आँख, इन सब से क्या करना है, बाहरी इन्वायरमेंट को सेंस करना है, ठीक है। इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगला आता है सेल्फ रेगुलेटिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं और रेस्पॉन्सिबल टू एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी जो एक्सटर्नल स्टिमुली बाहरी वातावरण है इनको रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप बैठे हुए हैं और अचानक से आपका हाथ किसी कील पे पड़ जाता है या आग पे पड़ जाती है, तो आप एकदम से उसको रेस्पॉन्स करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं, तो उसे हम रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के केमिकल्स बन रहे होते हैं। कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे काफ़ी केमिकल्स से ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद कुछ तो होते हैं कि ग्लूकोज कुछ हमारे इसमें बनने वाली प्रोसेस होती है। यानी जितनी भी बनने वाली प्रोसेस हो और टूटने वाली प्रोसेस हो, इन दोनों को इकट्ठा हमने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया। और मेटाबॉलिज्म फ्रेंड्स दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी ब्रेक डाउन प्रोसेस है उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और एनाबॉलिज्म होता है फ्रेंड्स जितनी भी बिल्डिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कि जो क्लास 11th वाले बच्चों को क्या पढ़ना है और नीट के बच्चों को क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स नीट के बच्चों को यहाँ पे आपको एक एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो, और दूसरी बात कि रिप्रोडक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स इसको समझ लीजिए, एनडीपी क्या है। एनडीपी का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन ना हो, कोई भी कमी ना हो। अब यहाँ पे ग्रोथ को हमने नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है, तो अब देखिए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये कैसे है, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रोथ, अभी देखिए ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। किसी भी चीज़ का मास का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। अब मान लीजिए कि क्या, जैसे आप मान लीजिए एक इंसान है, वो तो ग्रो कर रहे हैं, चलिए उसको मैंने लिविंग मान लिया, तो क्या आप देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ माउंटेन्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, बोल्डर्स हैं, ये भी तो ग्रो कर रहे हैं कि इनके बाहर ऊपरी एक्स्ट्रा जो मान लीजिए सैंड माउंट्स हैं उसके ऊपर लेयर जमती जा रही है दिन ब दिन, और उनकी वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, क्या वो भी लिविंग है? तो फ्रेंड्स वो लिविंग नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर आप देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इसलिए इनके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। तो अब बताइए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन आ गई। फ्रेंड्स लिविंग जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अगर हम इसके मास के हिसाब से देखें तो नॉन लिविंग भी तो ग्रो कर रहे हैं, माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं, बोल्डर्स भी ग्रो कर रहे हैं, सैंड माउंट्स यानी रेत के जो टीले होते हैं छोटे छोटे, वो भी तो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये तो आपकी समझ आ गया होगा कि नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक मतलब अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को फ्रेंड्स अगर लेते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ, इसके बेस पे अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करेंगे तो ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी अंदर से ग्रोथ होता है। जो सैंड माउंट्स हो, बोल्डर्स हो और ये माउंटेन्स हो, इन सब में अंदर से ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगर इसके बेस पे बोला जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ के बेस पे, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे है। देखिए एक बार समझिए इनको। रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा या तो ज़्यादा सिमिलर या थोड़ा कम सिमिलर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी कि उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देते हैं? फ्रेंड्स आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइन दे रखी है, जैसे इन्होंने दे रखा है कि जो स्टेराइल हनी बी होते हैं, जो वर्कर हनी बी हैं, जो स्टेराइल है, जो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं, म्यूल जो म्यूल होते हैं, म्यूल भी कुछ म्यूल्स ऐसे हैं जो भी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स है, कुछ ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों को जन्म ही देते हैं, हज़ारों में कोई भी एक दो तो ऐसे होते हैं जिनके जो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जिनके अंदर जो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब बताइए इस वजह, इसके बेस पे अगर देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर कुछ तो ऐसे हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये भी इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आ गए, इसलिए हम कहते हैं ये भी एक नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला देखिए
कॉन्शियसनेस में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये नीट वाले स्टूडेंट देखेंगे ज़रा ध्यान से, इनमें आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपको केवल और केवल ध्यान रखना है। देखिए डिफाइनिंग से पहले नॉट डिफाइनिंग को समझिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो आपको केवल और केवल ध्यान रखना है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को, कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए तो होप कि फ्रेंड्स आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। देखिए आपको जो 11th वाले बच्चे हैं वो केवल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे, और बाकी नीट वाले बच्चे जो और थोड़ी थोड़ी बातें मैंने बताई है उन सबको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे ग्रोथ क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अभी आपको मैंने समझाया था कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। कैरेक्टर्स विच हैव नो एक्सेप्शन, वो कैरेक्टर जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन ना हो उसे हम कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब चलिए देखिए क्या है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में समझिए एक बार, देखिए क्या है ग्रोथ, एक बार समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है, देखिए ग्रोथ को एक बार समझिए फ्रेंड्स। ग्रोथ का मतलब होता है परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए। परमानेंट और इरिवर्सिबल, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा ग्रो कर रहे हैं और कल को थोड़ा पीछे हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। तो साइज़ बढ़ता है किसी भी चीज़ का, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ दो तरीके की होती है। डिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ ये होता है आपके प्लांट के अंदर, केवल और केवल प्लांट के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्लांट्स हैं आपको पता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो ग्रोथ होती है सेल डिवीज़न से होती है। और सेल डिवीज़न देखिए एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट और एनिमल में डिफरेंस ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर डिटर्मिनेंट ग्रोथ देखने को मिलता है, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट देखिए इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स लिमिटेड ग्रोथ। ये अब देखिए लिमिटेड ग्रोथ किसके अंदर, अप टू अ सर्टेन एज, कुछ लिमिटेड, कुछ एक फिक्स एज तक जाने के बाद उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये स्पेशली आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, अकर्स इन एनिमल। अब देखिए क्या है जो लिमिटेड ग्रोथ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस आपने देखी कि कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से ये जो कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब देखिए जो इनडिटरमिनेंट ग्रोथ है जो एनिमल्स के अंदर है, ये कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ क्या इसके अंदर जो आपने लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिला है, तो क्या इसके अंदर सेल डिवीज़न कंटिन्यूसली नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो एनिमल्स हैं एनिमल्स के अंदर भी सेल डिवीज़न है, कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक सर्टेन एज पे जाने के बाद उसकी सेल डिवीज़न की प्रोसेस, सारे ऑर्गन के अंदर सेल डिवीज़न नहीं होती। कुछ टिश्यूज़ के अंदर आपको सेल डिवीज़न देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, उनका काम होता है आपकी बॉडी को ग्रो नहीं कराता, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो उन सेल्स को क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं या उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उनमें ये जो सेल्स होते हैं इनका यूज़ होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पे क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस विद ग्रोथ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक चीज़ और देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने कोई, जो यूनिसेलुलर का मतलब समझिए फ्रेंड्स, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल्स, कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और आपने यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस विद ग्रोथ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन और सिनोनिमस, रिप्रोडक्शन जो है ये ग्रोथ के सिनोनिमस है, मतलब रिप्रोडक्शन को ही हम ग्रोथ बोल सकते हैं, कि जितनी भी ग्रोथ हो रही है ग्रोथ से ही हम उसे काउंट करेंगे, उसे कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों प्रोसेस इसके अंदर सेम एक साथ, सिनोनिमस मतलब एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी मल्टी सेलुलर समझिए क्या है, मल्टी मतलब होता है मैनी और सेलुलर मतलब सेल्स, कि मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स वाले, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेंड्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, ऐसा
ऐसा नहीं कि ग्रोथ के टाइम पे आपकी रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेशल एज की ज़रूरत होती है। जितनी ग्रोथ, ऐसा नहीं कि आपके अंदर स्टार्टिंग में अगर ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गई होगी ग्रोथ के बारे में। अब नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन को समझिए ज़रा। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करना, या तो वो ज़्यादा सिमिलर हो या कम सिमिलर हो अपने पेरेंट्स के, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर फ्रेंड्स दे रखा है, ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझिए ज़रा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फंजाई है, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। ये स्पोर्स के ज़रिए से प्रोडक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। और लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट हो, हाइड्रा हो, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बडिंग से होती है। और प्लेनेरिया को जिसे हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, इसके अंदर जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये ट्रू रीजनरेशन होती है। और फंजाई हो, फिलामेंटस एल्गी हो, प्रोटीनियम ऑफ मोसेस हो, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा आता है फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा आपको दो अपोजिट जेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनको समझिए ज़रा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी, यानी जितने भी तरीके की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इन सब के टोटल को अगर इकट्ठा देखें तो इनको हमने एक नाम दिया है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। ये दो तरीके का होता है फ्रेंड्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, बिल्डिंग प्रोसेस, अभी मैंने आपको पीछे भी समझाया था। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस। बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब समझिए ज़रा, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, बनने वाली जितनी भी प्रोसेस होती है उन्हें हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म जितनी भी टूटने वाली प्रोसेस होती है, ब्रेक डाउन होने वाली प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, उन्हें हम कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स इसकी आती है कि सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, यानी खुद से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और इवॉल्व भी कर सकते हैं। इवॉल्व मतलब क्या है, अपनी स्पीसीज़ उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं उनकी स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा फ्रेंड्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और एक एक चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए बायोडाइवर्सिटी को समझने से पहले फ्रेंड्स, जब आप किसी भी वर्ड के एक एक वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे तो आपको मीनिंग अपने आप मिल जाएगी। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, बायो मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स, डाइवर्स से डाइवर्सिटी वर्ड बना है फ्रेंड्स। डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, यानी पूरी हमारी वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है उनका ही एक संसार है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पूरे एक डाइवर्स टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इन सबको एक साथ हमने नाम दिया है बायोडाइवर्सिटी। पूरी डाइवर्सिटी जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इन द रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रेंड्स अब तक जो स्पीशीज़ है 1.7 से 1.8 मिलियन तक इतनी सारी इसकी स्पीशीज़ अभी तक इसकी डिस्कवर हो चुकी है। इन सारी स्पीशीज़ को, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इन सब को एक साथ हमने क्या नाम दिया है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है फ्रेंड्स, देखिए नोमेनक्लेचर का मतलब समझिए। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। देखिए ये अब नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या बताया आपको, नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना, साइंटिफिक नेम देना, ताकि किसी भी और जो आपकी कंट्री हो या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉन्टिनेंट्स में किसी भी पार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप नोमेनक्लेचर उसकी एक साइंटिफिक नेम से किसी भी चीज़ को आप याद रखते हैं तो आपको वो चीज़ इजीली आप उसको पता कर सकते हैं, इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए तो क्या है नोमेनक्लेचर, देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक नाम देने की ज़रूरत है, कि उनको एक ऐसा साइंटिफिक नाम दिया जाना चाहिए नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। नोमेनक्लेचर में ये
पढ़ दिया गया है कि फ्रेंड्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम दिया जाए, एक ऐसा साइंटिफिक नेम दिया जाए जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में चाहे कहीं भी आप जाएं आपको सेम नाम से इस ऑर्गेनिज्म को आप मतलब जाने सेम नाम से। जैसे देखिए ताकि उसको पढ़ने में ईजी हो, सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि एक ऑर्गेनिज्म कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो उसको एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, इसलिए नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर का मतलब बताया आपको नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। और वो नाम कैसा नाम कि आपको एक ऐसा नाम देना है जिससे कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप जाएंगे उसको सेम नाम से ही पुकारा जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल आप तो क्या लोकल नेम तो अलग अलग होता है। लोकल नेम एक मैंगो की बात करेंगे, मैंगो एक जगह आप देखेंगे कहीं और कुछ और नाम से बुलाया जाता है, दूसरी जगह कुछ और नाम से उनको जाना जाता है। तो इसके साथ साथ जैसे एक आलू की बात करें, आलू को मान लीजिए नॉर्मल हम आलू बोलते हैं, लेकिन जैसे आप उधर जाएंगे मुंबई की साइड तो वहाँ पर इनको बोला जाता है बटाटा। तो फ्रेंड्स अलग अलग इसमें इनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम नहीं बदलते। ठीक है, जबकि फ्रेंड्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे और इसके साथ साथ जो एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, बाकी पॉइंट्स फ्रेंड्स जैसे आइडेंटिफिकेशन हो, ICBN हो, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्हें अपने उन दोस्तों में शेयर करिए जिन्होंने अभी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और अपने उन दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।